सीएजी की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई थी मार्च में 2012 में, उसमें उन कोल ब्लॉक्स को भी लिया गया था जो सरकारी कंपनियों को दिए गए, खासकर स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के 194 ब्लॉक जो टोटल अलॉट हुए, उसमें से 77 कोल ब्लॉक स्टेट पीएसयू को दिए गए थे। तो इन सब के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था जांच करने का। लेकिन फिर जब फाइनल रिपोर्ट अगस्त 2012 में आई तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने ये कहा कि राज्य सरकार के जो पीएसयूज़ हैं उनके कोल ब्लॉक के लिए सेपरेट ऑडिट स्टेट विंग जो है सीएजी की है वो किया करती है, तो आप इससे हटा दीजिए इसको। ऐसा जो हम एक सामान्य समझ के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा इसलिए एक मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कहा कि शुरू में जो 10 लाख करोड़ के घाटे का अनुमान था उसको कम से कम रखा जाए। तो जब आधे से ज़्यादा ब्लॉक, लगभग बड़े ब्लॉक जो हैं अगर स्टेट पीएसयू के पास है तो वो घाटे का फिगर कम हो जाएगा। इसलिए जब फाइनल रिपोर्ट जो आई वो केवल प्राइवेट कंपनी पे है, प्राइवेट कंपनी जो कैप्टिव ब्लॉक लिए गए उस पर, और 1,87,000 करोड़ का घाटा है। तो ये जितने स्टेट पीएसयू को कोल ब्लॉक अलॉट हुए हैं ये सारों से लोगों का ध्यान हट गया। मीडिया में कुछ स्टोरी जरूर हुई है लेकिन वो चीज़ें सामने नहीं आई जिस बड़े स्तर का ये घोटाला है। जो पिछला फिगर था 10 लाख करोड़ का, उसमें 5.5 लाख करोड़ अकेला स्टेट पीएसयू का फिगर था कि जो वो स्टेट पीएसयू के आगे अल्टीमेटली प्राइवेट कंपनी को चले गए। उनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो स्टेट पीएसयू ने किए हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली सारे ब्लॉक प्राइवेट कंपनियों को चले गए। स्टेट पीएसयू अगर वो पावर जनरेशन में है तो उसका देने का मूल उद्देश्य यही है कि सस्ता कोयला और पूरे लाइफ टाइम आपको एश्योर्ड सप्लाई, चीप कोल एश्योर्ड सप्लाई आपको सुनिश्चित रहेगी। इससे स्टेट पीएसयू जो पावर जनरेट करेगी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और वो प्रॉफिटेबिलिटी उनको एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होने से नए प्रोजेक्ट्स में कर पाएंगे वो एक्सपेंशन। साथ ही साथ अगर मार्केट में बिजली की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उस समय अगर बिजली की रेट कंट्रोल करने की बात आएगी तो कॉम्पिटिटिव रेट में स्टेट पीएसयू दे पाएँ। ये आइडिया है टोटल स्टेट पीएसयू को कोल ब्लॉक अलॉट करने का। अब हो ये रहा है कि स्टेट पीएसयू ने प्राइवेट कंपनियों से जो एग्रीमेंट किए हैं माइन डेवलपिंग के लिए, वो इस तरीके से किए हैं कि वो अपना ही कोयला लगभग मार्केट रेट में उनसे खरीद रहे हैं और पूरा का पूरा माइनिंग का जो प्रॉफिट है वो प्राइवेट कंपनी के पास जा रहा है। कोल इंडिया ने पिछले 2011-12 में करीब 434 मिलियन टन कोल बेचा और 21,272 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया। प्रति टन ये कमाई 491 रुपये है। अगर आप एवरेज में 400 रुपये भी आप मान के जाएं और कोई 10 मिलियन टन का वार्षिक क्षमता का कोल ब्लॉक है, उस पर अगर आप जाएं तो 400 करोड़ का माइनिंग का प्रॉफिट होगा एक साल। अगर माइन की लाइफ 30 साल है तो 12,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा स्टेट पीएसयू के पास जाए तब उसको कोल ब्लॉक अलॉट होने की कोई मतलब है। ये तब संभव है जब जो भी आप एग्रीमेंट करें प्राइवेट कंपनी के साथ वो कॉस्ट ऑफ माइनिंग को आधार बनाकर करें। अगर ओपन कास्ट है, कॉस्ट ऑफ माइनिंग 150 रुपये है, तो आप उस बेसिस पे टेंडर बुलाइए, अपनी स्टडी कराइए कि इसमें कॉस्ट ऑफ माइनिंग क्या आएगी और उसके बेसिस पर कितना होगा, और जो सबसे कम प्रॉफिट लेने की बात करेगा आप उसको देंगे। सारे के सारे माइन डेवलपर के सिलेक्शन कॉस्ट ऑफ माइनिंग पे नहीं हुए, सारे के सारे जो कोल इंडिया की सेल प्राइस है उसके बेसिस पे हुए। तो कोल इंडिया जो प्रॉफिट कमा रहा है वही प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी के पास जाएगा। इसमें कहाँ मतलब जितने भी जगह एग्रीमेंट हुए हैं, सबसे बड़ा उदाहरण इसमें है एमटा कंपनी का। एमटा कंपनी ने बंगाल के, पश्चिम बंगाल के, पंजाब के और भी बहुत सी जगहों के उन्होंने कोल ब्लॉक, कर्नाटक के कोल ब्लॉक लेके डेवलप किए हैं और सभी में जो एग्रीमेंट है वो सेल प्राइस के ऊपर है कोल इंडिया की। किसी में 3% कम है, किसी में 4% कम है, किसी में 6% कम है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए 800 रुपये टन का कोयला है, अगर 6% कम में
सप्लाई हो रहा है कर्नाटक को, कर्नाटक का कोयला एक उदाहरण है ना। तो 48 रुपये कम में 752 रुपये में ये कोयला आप खुद का कोयला ले रहे हैं, जिसकी कॉस्ट ऑफ माइनिंग 250-300 रुपये है। तो जो 450 रुपये का प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा प्राइवेट में जा रहा है। फिर ये तर्क प्राइवेट कंपनियां देंगी कि ये जो जॉइंट वेंचर है इसमें 26% PSU का है, इसलिए 26% प्रॉफिट उनको जाएगा। तो इसको तोड़ने के लिए भी एक और फॉर्मूला है। कोई भी जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई इसलिए गई है कि माइनिंग करेगी, माइनिंग नहीं कर रही है। उस जॉइंट वेंचर कंपनी ने अपने आगे एक और माइन कॉन्ट्रैक्टर अपनी ही सिस्टर कंपनी को बना दिया है। ये एम्टा में भी है, ये अडानी में भी है, ये जितने भी MDO हैं सभी में ये फॉर्मूला है। जैसे अडानी का मामला है, अडानी के मामले में अडानी इंटरप्राइजेज जो लिमिटेड कंपनी है वो JV पार्टनर है और माइनिंग का काम कर रही है अडानी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कमर्शियल डीलिंग है, ये प्योर कमर्शियल डीलिंग है। इसमें रूल रेगुलेशन का वायलेशन तो बहुत से हैं अलग अलग, लेकिन ये प्योर कमर्शियल डीलिंग है कि मैं अपना ही कोयला मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर खरीद रहा हूं तो मेरे को फायदा क्या हुआ ब्लॉक मिलने का? क्या केवल 52 रुपये कम में मेरे को कोयला मिलना चाहिए? अगर यही कोयला कोल इंडिया के पास ये खदान रहती, कोल इंडिया से मैं खरीदता, तो ये जो प्रॉफिट है ये सरकारी कंपनी के पास जाता, सरकार के पास जाता। ये जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, कोई भी खनिज संसाधन है, वो आम जनता की संपत्ति है, सरकार केवल ट्रस्टी है इसकी। ये ऐसे किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दे सकते प्रॉफिट के लिए। गाइडलाइंस में है कि कॉस्ट ऑफ माइनिंग के हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं, उन गाइडलाइंस का वायलेशन है। जो कोल ब्लॉक अलोकेशन की गाइडलाइंस है उसमें गाइडलाइंस में ये ज़रूर है कि जो भी कॉस्ट ऑफ माइनिंग होगी उसके बेसिस पे आपको आगे एग्रीमेंट करने हैं। जॉइंट वेंचर की जहाँ तक बनाने की बात है उस पर रोक नहीं है। ये आइडिया है कि स्टेट PSU अगर माइनिंग में सक्षम नहीं है तो कौन करेगा माइनिंग, प्रोफेशनल माइनिंग कैसे होगी? तो जॉइंट वेंचर बनाने में मनाही नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि आप जो एग्रीमेंट करेंगे वो कॉस्ट ऑफ माइनिंग पे बेस्ड होने चाहिए। ये गाइडलाइन में है और किसी ने भी उसका पालन नहीं किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने केवल गाइडलाइन की बात नहीं है, कई कंपनियां, सरकारी कंपनियां ये कह रही हैं कि हमारा पावर प्लांट दूर है तो हमको वॉश करके कोल चाहिए। तो जो रिजेक्ट और मिडलिंग बचता है वो भी कोल है। माने आप मान लीजिए D ग्रेड का कोल निकल रहा है और आप उसको वॉश करेंगे तो आपको जो वॉश हुआ वो C बन जाएगा, हायर ग्रेड हो जाएगा, लेकिन जो बचेगा वो भी E और F ग्रेड का कोयला होगा, उसकी भी सेलेबल वैल्यू है। वो सारा का सारा प्राइवेट कंपनी रख लेती है। तो एक नहीं कई हैं। कोल में माइनिंग में एवरीथिंग इज मैस, हर चीज़ में गड़बड़ है और सरकार के जानकारी में है। सरकार मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कोल के जानकारी में है, कोल कंट्रोलर के जानकारी में है, जितने भी संबंधित डिपार्टमेंट उनकी जानकारी में। CAG के पास इतना टेक्निकल इनपुट नहीं है कि वो कोल माइनिंग के हर एस्पेक्ट की जांच कर सके। फिर दूसरी बात यह है कि वो कितने, उसका टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है जांच का। जैसे उसने ये जो जांच की, ये लिमिट की कि हम जो अलोकेशन हुआ है उसमें अनड्यू गेन कितना हुआ, उस पर हुआ। जो जो पॉइंट्स, स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर आप ऑडिट कराएंगे आपको सब में गड़बड़ी मिलेगी। स्टेट PSU की 2-3 जांच छत्तीसगढ़ CAG ने की है। एक में 1500 करोड़ का घाटा बताया है, एक में 5000 करोड़ घाटा बताया है, एक एक ब्लॉक में ना। तो ऐसे आप सोचिए 77 ब्लॉक है, उनका क्या घाटा कितना आएगा जो सरकार को नुकसान हुआ ऐसे डील करने से। स्टेट PSUs को माइनिंग के लिए मिला है छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन, ये खुद माइन कर सकते हैं। इन्होंने माइनिंग नहीं की, इन्होंने भी जॉइंट वेंचर कर लिया है। यही मेरी आपत्ति यही है कि मैं समझ सकता हूं कि पावर जनरेशन कंपनी को माइनिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, वो माइनिंग नहीं कर सकती, वो एक जॉइंट वेंचर उसके लिए बनाना जरूरी है। तो उसको भी जॉइंट वेंचर किससे बनाना चाहिए? अपने स्टेट के माइनिंग कॉर्पोरेशन से। वो नहीं कर रही। यहाँ तो जो माइनिंग कॉर्पोरेशन को अलॉट हुए हैं उन्होंने भी माइनिंग करने के बजाय जॉइंट वेंचर कर दिया। जो जॉइंट वेंचर आपने बनाया, जॉइंट वेंचर बना उस ब्लॉक के ऊपर, वो आगे जो माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है वो बिना टेंडर हो रहा है, वो अपनी सिस्टर कंपनी को दे रही है। एम्टा ने भी अपनी सिस्टर कंपनी को दिया है, अडानी ने भी अपनी सिस्टर कंपनी को दिया है, सबने अपनी सिस्टर कंपनी को दिया है। ये भी है वो केवल दिखावे की हो गई।
जेवी के आगे माइनिंग तीसरी कंपनी का, वो सब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब पैसे अलग चार्ज करते हैं। यहाँ तो माइनिंग का पैसा अलग, बने हर जगह प्रॉफिटियरिंग है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा लॉजिक कहा जाता है कि स्टेट पीएसयूज के पास पैसे नहीं है इसलिए नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 1000 मेगावाट का पावर प्लांट छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी लगा रही है। 1000 मेगावाट के पावर प्लांट की लागत है 4,500 करोड़। 4,500 करोड़ का जो पावर प्लांट लगा रही है कंपनी, उसके पास 600 करोड़ रुपए नहीं है माइनिंग कराने के लिए। उस प्रोजेक्ट की माइनिंग की कॉस्ट टोटल 600 करोड़ है। राजस्थान का जो 1500 मेगावाट का पावर प्लांट है, उसकी लागत लगभग 6,500 करोड़ रुपए है। 6,500 करोड़ रुपए लगाने के लिए है, लेकिन उन ब्लॉक में माइनिंग करने के लिए 950 करोड़ रुपए नहीं है, इसलिए आप प्राइवेट को दे रहे हैं। अरे ये हर तरह के झूठ फैलाकर ये पूरा बैकडोर से प्रॉफिटेरिंग के लिए किया जा रहा है और इससे देश को बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है।